हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा का सेट नंबर 15 जो यूनिक पब्लिकेशन का है, जो हम लोग बनाते हैं, आज उसका 15वां संस्करण जो है हम आज लेकर के आए हैं। बीच में 1-2 दिन सेट बिहार एसएससी का नहीं बन पाया है कुछ प्रॉब्लम के कारण, तो आज जो है हम बिहार एसएससी का सेट नंबर 15 लेकर के आए हैं। इसको आज आप लोग बनाइएगा और बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स जो है आ रहा है। तो आइए हम लोग यहाँ बनाते हैं। सेट नंबर 1 से शुरू करते हैं। सेट नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है। तो कौन सी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है। तो ये है आपका वित्तीय आपात। वित्तीय आपात जो है भारत में अभी तक नहीं किया गया है। लोकसभा के अध्यक्ष को केवल टाई पड़ने पर मत देने का अधिकार होता है। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। तो गांधी जी ने आपका रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। तकनीकी शहर के नाम से कौन जाना जाता है। तकनीकी शहर के नाम से आपका बेंगलुरु जो है जाना जाता है। कौन जाना जाता है। तो ये बेंगलोर जो है जाना जाता है। बच्चा मनुष्य का पिता होता है। बच्चा जो होता है वो मनुष्य का पिता होता है। यह कथन किसकी कृति है। यह कथन जो है बी विट्सवर्थ की कृति है। पूछल तारा किसकी परिक्रमा करता है। पूछल तारा जो है आपको किसकी परिक्रमा करता है। तो पूछल तारा सूर्य की परिक्रमा करता है। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है। कौन है मेरे प्यारे साथियों। तो विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात आपको पता ही होगा कि ये वेनेजुएला में स्थित है। विश्व का बड़ा जलप्रपात वेनेजुएला का एंजिल जलप्रपात है। ठीक है, क्या नाम है। एंजिल जलप्रपात है। सेंसटेक्स से क्या मापा जाता है। सेंसटेक्स से क्या मापा जाता है। तो सेंसटेक्स से आपको पर्वतों की ऊंचाई मापी जाती है। क्या मापा जाता है। पर्वतों की ऊंचाई मापी जाती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में स्थित है। कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर सी में स्थित है। आंसुओं का द्वार के नाम से जाना जाता है। आंसुओं का द्वार के नाम से कौन जाना जाता है। तो आंसुओं का द्वार के नाम से बाब उद मंडप जाना जाता है। डचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। डचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी तेंदुआ पाया जाता है। क्या पाया जाता है। तेंदुआ पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है मेरे प्यारे साथियों। तो ये जो है माही नदी जो है इनमें से अरब सागर में गिरती है। पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है। पृथ्वी जो है वायुमंडल को गुरुत्वाकर्षण से पकड़े रहती है। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था। तो इस समय क्या हुआ था। इस समय कोलकाता से दिल्ली राजधानी का हस्तांतरण किया गया था। यानी कि भारत की राजधानी जो है कोलकाता से दिल्ली ले गई थी। भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया था। कहाँ पे किया गया था। तो हमको लगता है कि ये हो जाएगा आपका सही आंसर जमशेदपुर में किया गया था। नेशनल बर्ड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है। तो ये जो है जैसलमेर में स्थित है। क्या है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क। तो ये जैसलमेर में स्थित है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की न्यूनतम आयु क्या होती है।
तो राज्यपाल की न्यूनतम आयु जो होती है यह 35 वर्ष भी होती है। पुलकेशिन किस वंश के राजवंश के थे? तो पुलकेशिन जो है आपका चालुक्य वंश के थे। कहाँ के थे? तो पुलकेशिन चालुक्य वंश के थे। 1958 ईस्वी में भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे आपके लॉर्ड कैनिंग। भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? आर्यभट्ट जो है ये 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो बादलों की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र नेफोस्कोप कहलाता है। विश्व बैंक का पूर्ण नाम क्या है? तो विश्व बैंक का पूर्ण नाम है अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं निर्माण बैंक। हर्षवर्धन के काल में एक बड़ा मठ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो हर्षवर्धन के काल में एक बड़ा मठ स्थापना नालंदा में की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा देश था जो तटस्थ रहा था? तो ये स्पेन। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में से प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो ये सबसे प्रमुख देवता जो है आपका इंद्र है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क वैधिक सहायता का प्रावधान है? तो किस में है? तो ये अनुच्छेद बी 39A में है। 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया था? तो ये जो है कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया था। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील जो है कैस्पियन सागर झील है। सिंधु सभ्यता का बृहद स्नान गृह किस स्थान पर पाया गया है? तो ये जो है आपका मोहनजोदड़ो में पाया गया है। चंद्रशेखर वेंकट रमन नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे किस क्षेत्र में? तो उनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो भौतिक के क्षेत्र में। भारत में विश्व का सबसे ऊंचा मेसोनरी बांध कहाँ स्थित है? तो ये मेसोनरी बांध जो है आपका भाखड़ा नंगल है। कौन है? मेसोनरी बांध कौन है? तो भाखड़ा नंगल है। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो चैतन्य महाप्रभु जो है ये गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हैं। सूर्य के सबसे बाहरी सतह का नाम क्या है? तो सूर्य की सबसे बाहरी सतह का नाम आपका कोरोना है। सूर्य के सबसे बाहरी सतह का नाम क्या है? तो कोरोना है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह तो आपको पता ही है, बुध है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। वर्साय की संधि ने समाप्त किया था। वर्साय की संधि ने प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया था। लोकटक झील किस प्रांत में स्थित है? तो लोकटक झील आपको पता है कि मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो पता ही है मोर है, और ये मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है। अभी भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? द्विसदनात्मक मतलब आपका क्या होता है कि विधान परिषद भी हो और विधानमंडल भी हो। तो ये 6 राज्यों में है। ये 6 राज्यों में है। ठीक है, कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। 6 राज्यों में कौन कौन है ये आपको पता ही होगा। बिहार है, आपका यूपी है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और तेलंगाना है। ये 6 जो है राज्य हैं। 1906 में राजनैतिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? तो मुस्लिम लीग का गठन जो है आपका ढाका में हुआ था। सातवाहन राज्य में गोदावरी तट पर एक बड़ा नगर कौन था? तो ये बड़ा नगर प्रतिष्ठान था। आइजोल कहाँ की राजधानी थी? आइजोल जो है ये मिजोरम की राजधानी है।
थर्ड वर्ड शब्द का उपयोग किनके संदर्भ में किया जाता है? तो थर्ड वर्ड शब्द का उपयोग जो है ये किसके संदर्भ में किया जाता है? तो ये जो है विकासशील देश के संदर्भ में किया जाता है। नेक्स्ट है, ग्रीनविच किस देश में स्थित है? तो ग्रीनविच जो है आपका यूके में स्थित है। शेरशाह द्वारा पटना के नव निर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो ये आपको पता ही होना चाहिए कि तारीख़ दाऊदी में मिलता है। किस में मिलता है? तो तारीख़ दाऊदी में। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? तो बिहार का अंतिम अफगान शासक जो है दाऊद खां करारानी था। बिहार के 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? बिहार के 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? तो ये जो दिए थे जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। भीम बांध अभयारण्य मुंगेर किस तरह का वन प्रदेश है? तो ये जो है शुष्क पतझड़ वन प्रदेश है। बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली कौन है? तो बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली जो है आपका सोन कैनाल है। पृथ्वी पर सबसे गहरा पृष्ठ गर्त कौन है? तो ये कौन है मेरे प्यारे साथियों? तो ये मरीना खाई है। मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? मंजूषा चित्र शैली जो है ये जो है आपका अंग क्षेत्र में लोकप्रिय है। अब है आपका सामान्य विज्ञान में हम लोग यहाँ देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है? तो ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण है तापांतर। क्या है? तापांतर। निम्न में अश्रव्य तरंगे कौन है? निम्न में अश्रव्य तरंगे कौन है? जिसे अश्रव्य मतलब जिसे हम लोग सुन नहीं सकते हैं, तो 20 हर्ट्ज से नीचे। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस नाइट्रोजन है। कितना नाइट्रोजन है? तो देखिए वायुमंडल में सबसे अधिक सर्वाधिक गैस नाइट्रोजन है, इसके बाद ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन जो है लगभग ये 78% है और ये ऑक्सीजन जो है 21% है, बाकी एक में अन्य है। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपका, हमको लगता है आपको कि यकृत लीवर ही होनी चाहिए। लीवर हो है। शरीर के किस भाग में पीठ का निर्माण होता है? तो शरीर के किस भाग में? तो यकृत में पीठ का निर्माण होता है। मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन है? तो मियादी बुखार में सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग जो है आपका आंत होता है। शरीर में रुधिर का भंडार है। शरीर में रुधिर का भंडार है कहाँ? तिल्ली में। मानव शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन होती है। प्रति मिनट हृदय की धड़कन कितनी होती है? 70 से 72 बार। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो आपको पता ही होगा कि ये विटामिन सी जो है आपको दूध में नहीं पाया जाता है, क्योंकि विटामिन सी दूध में अगर हो जाए तो दूध जो है फट जाएगी। मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम हैं? तो मानव कोशिका में आपको पता है कि 46 क्रोमोसोम हैं। निम्न में कौन सा रोग वंशानुगत होता है? तो कौन सा रोग वंशानुगत होता है? तो ये वर्धनता जो है वंशानुगत होता है। वंशानुगत का मतलब होता है कि वंशज के माध्यम से, अपने दादा से, पापा से हम में, ये जो होता है आपका वंशानुगत, यानी कि अपने वंश के क्रम के अनुसार होते चला जाता है।
आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये होता है रेटिना। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? कौन सी अशुद्धता है जो नमी सोखती है? तो ये हो जाएगी आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन किसमें होता है? मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन किसमें होता है? तो ये जो है आपका पोटैटो में होता है। किसमें होता है? पोटैटो में होता है। विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं होता है? विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं होता है? तो ये जो है आपका लोहा नहीं होता है। विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर किसके माध्यम से मापा जाता है? तो विभवांतर जो है वोल्ट मीटर से मापा जाता है। विभवांतर जो है वोल्ट मीटर से मापा जाता है। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? कौन सा उपकरण जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? तो यहाँ पे आपका यांत्रिक विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम जो है आपका विद्युत मोटर करता है। ये विद्युत मोटर होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं। जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे जो है आपका कठोर जल कहलाते हैं। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों घुलनशील लवण होते हैं। रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? कह रहा है कि रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? कौन करता है? तो ये हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को एकत्रित करना। नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है दो भीनों में मस और लस विषय में क्या सही है? तो HCF यानी कि लस बराबर आपका लस बराबर गणक का HCF और हर का LCM, ये एक नंबर सही है। 48, 108, 140 का महत्तम समपरिवर्तक कौन है? तो महत्तम समपरिवर्तक कौन है? तो यहाँ पे इसका मौसा निकाल दीजिएगा 108 में, तो ये 48 दूना 96 हो जाएगा, तो आपका 12 होगा। और 48 को कटा दीजिएगा, 12 चौका 48, अब फिर बचेगा 12, तो 12 से दीजिएगा 140 में भागा, तो 12 एकम 12, 2, 12 एकम 12, तो बचेगा हमारा 8, 8 से 12 को भागा कीजिएगा तो बचेगा 4, तो 4 से 8 कीजिएगा तो हमारा HCF कितना निकल के आ जाएगा? हमारा HCF निकल के आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा? 4। ठीक है। तो किसी 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य X पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% हो तो X का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये पुस्तक कह रहा है कि मान लीजिए 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य 100 रुपया है। ठीक है, 20 गुने CP ये हो जाएगा। 20 गुने हम लोग यहाँ पे CPA लिख देते हैं, तो 20 गुने CP। ठीक है, बराबर में कह रहा है कि X गुने SP। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? CP बराबर SP हो जाएगा। यहाँ CP बराबर SP हो जाएगा और हमारा CP X दिया है, SP क्या दिया हुआ है? 20। तो अब हम यहाँ से X का मान निकाल लेंगे। 125 बटा 100 बराबर 20, यानी कि 20 गुने 100 बटा 125। कटा छटा करके हमारा आंसर आ जाएगा X बराबर 16। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 16
हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 7500 प्लस इतना किसके बराबर है। तो इसको कटा देंगे, कितना बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 बार में, यानी कि 7525 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आज का ये हमारा सेशन जो है समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले सेशन में सेट नंबर 16 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।